इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी 3 कंट्री के टूर पे निकल चुके हैं वर्ल्ड में। और इसमें से सबसे पहला कंट्री है दोस्तों नाइजीरिया। नाइजीरिया इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और आज हम बात करेंगे कि नाइजीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। फिर दोस्तों ब्राज़ील में जाएंगे, बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका का। और फिर इसके बाद जाएंगे गुयाना में। दोस्तों गुयाना जो है, दोस्तों गुयाना ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है इंडिया के लिए। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे कि जो नाइजीरिया है वो इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इंडिया में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब जब हम देखेंगे कि जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा नाइजीरिया में काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बात में। आपको अभी बताया कि जो नाइजीरिया के अंदर जो है इंडियन डायस्पोरा की जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। यूजुअली आप देखेंगे वहाँ पे जब जाएंगे तो जो मराठी लोग हैं वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिजनेस सेटअप कर रखा है और उनकी अलग कम्युनिटी है नाइजीरिया में। अगर आप देखेंगे कि जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, मैंने आपको बताया ना कि जो नरेंद्र मोदी है, जो इंडिया के जो पीएम है, उनको ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया दिया गया है। और ये दोस्तों सेकंड हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, जो कि पहली बार जो दिया गया था 1969 में दिया गया था, वो भी क्वीन एलिजाबेथ को। नाइजीरिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में दोस्तों, नाइजीरिया जो है 70 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करता है और 67 बिलियन के आसपास इंपोर्ट करता है। अगर हम वहीं देखेंगे कि जो इसके एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा किसका रोल है, दोस्तों क्रूड ऑयल का। अब यहीं पे देखिए, आपके कान ना खड़े हो जाने चाहिए, यहीं पे आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। बिकॉज क्रूड ऑयल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहीं देखेंगे इंडिया को डिमांड है, इंडिया अपने क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट को है वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, हमें इन्फ्लेशन को ना झेलना पड़े और हमें जो सप्लाई है प्रॉपर मिलती रहे। इसीलिए जो है नाइजीरिया बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें जो नाइजीरिया के एक्सपोर्ट के बारे में, नाइजीरिया जो एक्सपोर्ट इंडिया को जो करता है, वो इंडिया जो है दूसरे नंबर पे आता है देखा जाए तो। देखिए पहले नंबर पे आता है स्पेन, जो है नाइजीरिया के एक्सपोर्ट का 13.3%। वहीं देखेंगे फिर आता है इंडिया 11.6%। देन आता है फ्रांस और फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह जो भी कंट्रीज़ आती हैं। इसका मतलब जो नाइजीरिया के लिए इंडिया एक्सपोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया को देखिए तेल की ज़रूरत है और नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करना है। अगर हम बात करें इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में नाइजीरिया को, देखिए ये मैं 2023 का डाटा आपको बता रहा हूँ। 2023 का डाटा ये यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग है। और ये जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट जो किया है 3.96 बिलियन डॉलर, मतलब कि अराउंड 4 बिलियन के डॉलर के अराउंड इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, देखिए मिनरल फ्यूल है और डिस्टिलेशन के लिए डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हैं, व्हीकल्स हैं। आप जानते ही होंगे कि अफ्रीका के अंदर इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा टू व्हीलर्स बहुत ज़्यादा बेचता है, ठीक है। प्लास्टिक भी है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, तो मशीनरीज हैं, ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है। आप देखेंगे दोस्तों नाइजीरिया है वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिकल टर्म से। बिकॉज आप देख रहे होंगे कि जो नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन है वो भी 20 करोड़ के आसपास है। और आप जानते हैं जहाँ पॉपुलेशन वहाँ मार्केट। और इंडिया जो है काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है नाइजीरिया को। और दूसरी चीज़, नाइजीरिया इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल सिक्योरिटी के लिए।